महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में धोखेबाज, कपटी और दंभी लोगों के बारे में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, कपटी और धोखेबाज लोग खुद अपना नाश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग द्वेष, कपट, झूठ और छल करते हैं, वे बाहरी रूप से चाहे सफल दिखें, पर भीतर से नष्ट होते जाते हैं। दूसरा, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से भरे ये दुष्ट लोग शरीर में रहते हुए भी मेरा और दूसरों का अपमान करते हुए चलती फिरती विनाशी है। तीसरा, ऐसे लोगों पर भरोसा करना मूर्खता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि कपटियों के साथ सीधे और सरल होकर चलना खतरनाक होता है। धोखेबाज को उसकी ही भाषा समझ आती है, यानी सावधानी, दूरी और बुद्धि। 4, बुरा करने वाला अंत में बुरा फल पाता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जिसका जैसा कर्म वैसा फल। धोखा देने वाला अंत में अपमान, हानि और पीड़ा पाता है। गीता, कर्म का फल कभी किसी को छोड़ता नहीं। 5, छल करने वाले लोग अधार्मिक होते हैं। गीता, अधार्मिक लोगों में सत्य, सदाचार और पवित्रता नहीं होती। 6, ऐसे लोगों से दूरी रखो। कृष्ण ने पांडवों को हमेशा सलाह दी कि दुर्योधन जैसे कपटी लोगों से सावधान रहो। उनके सामने सीधी भाषा काम नहीं करती, बुद्धि और नीति ही काम आती है। 7, शांत रहना और सही समय पर जवाब देना ही नीति है। कृष्ण कहते हैं कि धोखेबाज से लड़ने का सही तरीका धैर्य और बुद्धिमानी है, भावुकता नहीं। भगवद गीता के उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन नैतिक दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है। ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। आइए जानते हैं उसके मुख्य उपदेश सरल भाषा में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण ये वाधिकारस्ते, यानी हमारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि मेहनत दिल से करो, बाकी परिणाम पर तनाव मत लो। जीवन में सफलता का यही पहला नियम है, लगातार कर्म। मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन नियंत्रण में है तो जीवन आसान, अगर मन बेकाबू है तो मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। ध्यान, संयम और सकारात्मक सोच, यही मन को संभालते हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु से मत डर। गीता बताती है, न आत्मा मरती है न जन्म लेती है, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। इसलिए डर, दुख और हानि सब अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। अपना कर्तव्य निभाओ, भागो नहीं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया, स्वधर्म का पालन सर्वोपरि है। जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, भागने से समस्या नहीं खत्म होती, कर्तव्य निभाने से रास्ते खुलते हैं। संतुलन ही सफलता की कुंजी। कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक खाना, अत्यधिक सोना, अत्यधिक काम सब नुकसानदेह। जीवन में संतुलन, काम, आराम, भोजन, विचार, भावनाएं सबका संतुलित होना जरूरी है। इच्छा, क्रोध और लोभ 3 महाशत्रु। क्रोध बुद्धि नष्ट करता है, लोभ इंसान को बेचैन कर देता है, अत्यधिक इच्छाएं हमेशा दुख का कारण बनती है। गीता सिखाती है, इन पर नियंत्रण ही सच्ची शांति है। भगवान हर जगह है, भक्ति से मिलता है समाधान। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं कभी उसे नहीं छोड़ता। मतलब भगवान से जुड़ाव हमें शक्ति देता है। भक्ति, विश्वास और धैर्य यही जीवन की ढाल है। भगवद गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, मन को मजबूत रखो, कर्तव्य निभाओ और भगवान पर भरोसा रखो। यही जीवन का असली मार्ग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।